नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 3 के लिए कोई आकृति नहीं दी गई है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं। तो हमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लिया, जिसका इसमें हमें नाम देना है। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया ABCD, ठीक है, ये हो गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज। अब आगे हमसे कहा गया इसमें कि इसके जो दोनों विकर्ण है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके दोनों विकर्ण बना लेते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा ये A और C को मिलाने पर AC विकर्ण, और दूसरा ये B और D को मिलाने पर BD विकर्ण हो गया। ठीक है, ये दोनों विकर्ण हो गए। अब इन दोनों विकर्णों की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो हमारा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये 4 त्रिभुजों में बट गया है। एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर जो ये विकर्ण है एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु को, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर सबसे पहले O बिंदु। ठीक है, ये हमने किया। अब देखिए आगे हम यहाँ पर हल करते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हल में कि जो हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारा इसमें ABCD है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें क्या कहा गया है कि इसके दोनों विकर्ण है। कौन कौन से, एक तो AC और दूसरा हमारा कौन सा है, BD। तो AC व BD इसके क्या है, विकर्ण है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये तो हमें दिया गया है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में कि इसमें हमारे 4 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा त्रिभुज ये हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज BOA, एक ये त्रिभुज, दूसरा BOC ये वाला त्रिभुज, तीसरा DOC ये वाला, और चौथा DOA ये वाला। तो हमें इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ BOA बराबर है किसके, एरिया ऑफ BOC के। ये किसके बराबर है, हमारा एरिया ऑफ DOC, और ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ DOA के। यानी कि हमने इन चारों त्रिभुजों को यहाँ पर लिख लिया है। ये हमें सिद्ध करना है इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर देखिए हम करते हैं इसका प्रमाण। तो प्रमाण में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, यानी कि त्रिभुज ABC, इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। तो इस वाले त्रिभुज में हमारा क्या होगा कि जो ये OB है, यानी ये वाला जो है, ये क्या है, इस त्रिभुज की ये माध्यिका हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा OB है वो क्या है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। तो इसको यहाँ से हमने लिख लिया है। अब अगर यहाँ पर जो OB है वो अगर त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि इसके जो दोनों त्रिभुज हैं, यानी कि ये वाला यानी कि BOA त्रिभुज और ये वाला यानी कि BOC त्रिभुज, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ BOA बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ BOC के, यानी कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का
क्षेत्रफल को हमने यहाँ पर बराबर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा, उस पर ध्यान दीजिए कि इस बार हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ये BCD ये वाला त्रिभुज लेंगे पूरा। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि जो हमारा ये OC होगा ये इस पूरे त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसके दो त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे, एक ये और एक ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल इसमें बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसी प्रकार जो हमारा इसमें OC है वो क्या है, त्रिभुज BCD की एक माध्यिका है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम इसको लिख लेंगे कि OC त्रिभुज BCD की एक माध्यिका है। अब यहां पर देखिए कि अगर यहां पर ये OC इस BCD त्रिभुज की माध्यिका है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा कि जो एरिया ऑफ BOC यानी कि ये वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ DOC के बराबर। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ BOC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ DOC के। ठीक है, और इसको दे दो समीकरण 2 का नाम। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि एक लास्ट त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, इस बार ध्यान दीजिए, त्रिभुज हमारा हो जाएगा इसमें ये CD यानी कि ये वाला त्रिभुज। इसमें हमारी माध्यिका कौन सी हो जाएगी, ये OD, और इसके दो त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे जिनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, एक तो ये और एक ये, यानी कि DOC त्रिभुज का क्षेत्रफल ये DOA के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसको अब यहां से हम लिख लेंगे कि इसी प्रकार जो इसमें हमारा OD है यानी कि ये वाला जो है ये क्या है, माध्यिका है किसकी, त्रिभुज ACD की। ठीक है, तो इसको यहां से हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ACD की एक माध्यिका है। अब अगर यहाँ पर ये माध्यिका है OD त्रिभुज ACD की, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एरिया ऑफ किसका, DOC का, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ये DOA के। तो यहाँ पर हो जाएगा DOA, और इसको यहाँ से समीकरण 3 का नाम दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये समीकरण 3। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा तीनों समीकरण से, कि देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर देखिए ये हमारा एरिया ऑफ BOA समीकरण 1 में है, एरिया ऑफ BOA ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये एरिया ऑफ BOC के, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ DOC के, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ये यानी कि DOA के। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरह से ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को यहाँ पर हमने बराबर सिद्ध किया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे हल है। आप वीडियो को पॉज करके और इसको अब नोट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक और बाकी के ये है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ ABD के। यानी कि प्रश्न नंबर 4 के लिए हमें यह आकृति दी गई है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि जो त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है और त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक ही आधार यानी कि इस AB पर बने हैं। ठीक है, अब हमें इसमें आगे कहा गया है कि इसमें जो रेखाखंड CD है वो इस AB से बिंदु O पर यानी कि यहाँ पर समद्विभाजित होता है। तो हमें इसमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ ABC यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के यानी कि ABD के। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सिद्ध करते हैं। ये तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया गया है कि जो ABC और दूसरा ABD है ये एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं तथा रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है जो हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए बी डी के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसका हम करते हैं यहाँ पर प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये बी सी डी, यानी कि ध्यान दीजिए मैं बात कर रहा हूँ इस वाले त्रिभुज की, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये त्रिभुज बी सी डी की। तो इस वाले त्रिभुज में हमारा क्या होगा कि जो ये ओ बी है वो क्या है, इस वाले त्रिभुज की माध्यिका है। तो इसलिए हमारा इसमें क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज यानी कि ओ बी डी का क्षेत्रफल इस ओ बी सी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसको हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि जो OB है वो त्रिभुज BCD की एक माध्यिका है। ठीक है, अब अगर OB त्रिभुज BCD की एक माध्यिका है इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो एरिया ऑफ OBD है वो बराबर होगा एरिया ऑफ OBC के। ठीक है, ये हो गया और इसको यहाँ से समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, देखिए त्रिभुज ये हमारा हो जाएगा ACD, यानी कि इस वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए। अब इस वाले त्रिभुज में हमारा क्या होगा कि जो ये OA है वो इस वाले त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल होगा त्रिभुज OAD यानी कि इस वाले त्रिभुज का वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज OAC के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि OA त्रिभुज ACD की एक माध्यिका है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो एरिया ऑफ OAD यानी कि इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ OAC के। तो यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ OAC और इसको यहाँ से समीकरण 2 का नाम दे दो। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा कि इसमें इस तरफ देखिए हमारा ये एरिया ऑफ क्या है, OBD प्लस इसमें क्या है हमारा एरिया ऑफ OAD है, बराबर इधर भी हमारा क्या है एरिया ऑफ OBC प्लस इधर क्या है हमारा एरिया ऑफ OAC है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए ये OBD प्लस OAD यानी कि OBD प्लस OAD ये दोनों त्रिभुज मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा एक त्रिभुज बना रहे हैं यानी कि त्रिभुज ABD। तो इन दोनों की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ABD बराबर इधर भी देखिए ये OBC यानी कि OBC ये वाला त्रिभुज प्लस OAC यानी कि OAC ये वाला त्रिभुज, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा बना रहे हैं यानी कि त्रिभुज ABC। तो इन दोनों की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC। अब इसको आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको पहले और इसको बाद में, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ ABD के। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इन दोनों को बस हमने पहले और बाद में लिख दिया है। तो इस तरह से यही हमें सिद्ध करना था और हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ ABD के। ये हमारा यहाँ से सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 4 का हल हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं ये। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 3 और 4 के हल काफ़ी अच्छे समझ में आ गए हैं। मैंने काफ़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।